हाय दोस्तों, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। मतलब हमें दो नंबर स्वैप करना है। स्वैप मतलब एक्सचेंज करना है। अब एक्सचेंज करने की बात कर रहा है दो वैल्यूज को, दो नंबर्स को। तो दो नंबर्स किसी वेरिएबल्स में होंगे और यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना है। जैसे ए के पास ना 10 है और बी के पास समझ लो 5 है। तो अगर मैं एसओपी, अगर मैं ए को प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? आपकी स्क्रीन पे 10 प्रिंट होगा ना। क्या प्रिंट होगा? 10। अगर एसओपी में बी प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा ना आपकी स्क्रीन पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब एसओपी ए को प्रिंट करूँ ना, तो क्या प्रिंट हो? बी की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 प्रिंट हो। एंड एसओपी अगर मैं बी प्रिंट करूँ तो ए की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 प्रिंट हो। ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ। अभी क्या है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स हमें करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ना जो बड़े बड़े आगे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उनमें हमें ना ज़रूरत पड़ सकती है स्वैपिंग करने की। दो नंबर को एक दूसरे से एक्सचेंज करना, मतलब ए की वैल्यू बी में देना, बी की वैल्यू ए में देना। ए और बी ऐसा कोई भी रैंडम दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स नेम आप कुछ भी दे सकते हो। तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास ए के पास क्या है? 10 है। बी के पास हमारे पास क्या है? 5 है, मान लेते हैं। अब एक बंदा आएगा, जैसे कि आप दो दोस्त खड़े हो, दोनों दोस्त के पास कुछ ना कुछ वैल्यूज है। समझ लो इसके पास ये है ट्राइंगल है और उसके पास क्या है? स्क्वायर है। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहोगे तो क्या होता है कि समझ लो ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर जो है ना, बड़े बड़े बॉक्सेस है। तो तुम कैसे एक्सचेंज कर पाओगे? तो एक तीसरे बंदे की हेल्प लोगे ना। तो वो तीसरे बंदे को ना, समझ लो ये जो है, ये है ना, ये बंदा, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो ए जो वैल्यू है ना, ए वैल्यू किसको दे देगा पता है? टेम्प को दे देगा। इसका नाम क्या है? समझ लो ये टेम्परेरी आया था तो इसको मैंने क्या दे दिया? टेम्प दे दिया। तो ये जो टेम्प है ना, वो क्या ले लेगा? ट्राइंगल लेगा। ट्राइंगल वो किससे लेगा? ए से लेगा। हाँ, अब ए ने टेम्प ने किससे वैल्यू ली है? ए से ले ली है। तो अब टेम्प के पास क्या आ चुका है? ट्राइंगल। अब क्या होगा पता है? ए आएगा। ए किससे वैल्यू लेगा पता है? बी से लेगा। अब बी से क्या वैल्यू लेगा? जो उसके पास है, बी के पास क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ? ट्राइंगल कट करके अब बी के पास क्या आ जाएगा? बी के पास आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। बी के पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद अब बी किससे वैल्यू लेगा पता है? टेम्प से ले लेगा। और टेम्प के पास क्या पड़ा हुआ है? ट्राइंगल। तो अब टेम्प के पास क्या हो जाएगा? अब टेम्प के पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल। सॉरी, बी के पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल। तो देखोगे पहले इसके पास ट्राइंगल था, अब इसके पास स्क्वायर हो चुका है, इसके पास स्क्वायर था, अब ट्राइंगल हो चुका है। तो अब मतलब यही हो रहा है कि भाई जो टेम्प है ना, टेम्प वैल्यू किससे लिया था? स्टार्टिंग में ए से लिया था ना। फिर ए ने किससे वैल्यू लिया था? बी से लिया था। फिर बी ने किससे लिया था? टेम्प से लिया था ना। यही तो सेम चीज हुई है। और अब अगर देखोगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो टेम्प इज इक्वल, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल है इक्वल के, एंड राइट हैंड साइड भी वेरिएबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है एंड राइट हैंड साइड वेरिएबल की वैल्यू हमें यूज करनी होती है। तो टेम्प इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? अभी 10 है, तो 10 हो गया। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी, ए को वैसे ही रखो, सिर्फ बी की वैल्यू कट करके बी की जो एक्जैक्ट वैल्यू वो डाल दो। तो बी की वैल्यू क्या है? 5। तो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5। फिर लिखा है बी इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है? टेम्प की वैल्यू क्या है? 10। तो अब गौर से देखोगे ए की वैल्यू 5 हो चुकी है एंड बी की वैल्यू 10 हो चुकी है, जो कि पहले बी की वैल्यू 10 थी और ए की वैल्यू 5 थी। सॉरी, बी की वैल्यू 5 थी और ए की वैल्यू 10 थी। तो आओ हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ देखोगे आप, सबसे पहले एक वेरिएबल है जिस जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, उसकी वैल्यू क्या है? ए के पास क्या है? 23। फिर बी बना है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 67 है। ये स्वैपिंग नहीं हुआ है, अभी अभी कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ, बस ए और बी की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाता है? प्रिंट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, ऐसा आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ ए, ऐसा प्रिंट होगा। और फिर ए की वैल्यू क्या है? 23। तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या? 67। तो 67 प्रिंट होगा इसके साथ। हाँ, वैल्यू ऑफ ए इज 23, वैल्यू ऑफ बी इज 67। उसके बाद हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, स्वैपिंग का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 23। फिर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है? 67। फिर यहाँ लिखा है बी इज इक्वल टू टेम्प, बी इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है? 23। बी टेम्प की वैल्यू 23 है ना। यस। तो अब ए की वैल्यू 67 हो चुकी है, बी की वैल्यू 23 हो चुकी है। अब फिर से आओगे, प्रिंट करोगे। प्रिंट पहले ये प्रिंट हो जाएगा, ये एक आपके ना स्क्रीन पे ऐसा सिर्फ डिवाइडर की तरह काम करेगा। प्रिंट वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग। अब वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर रहे हो, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी है आपके पास?
67, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है आपके पास 67, तो वैल्यू ऑफ ए क्या प्रिंट होगा 67, पहले क्या प्रिंट हुआ था वैल्यू ऑफ ए 23, फिर ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ बी इज 23, क्योंकि बी की वैल्यू क्या हो चुकी है अभी 23 हो गई है। तो इधर देखोगे आपके स्वैपिंग परफॉर्म हो चुका है। तो चलो अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ आते हैं, हम इसको क्या करते हैं कंट्रोल एस करके सेव करते हैं प्रोग्राम को, वही है जो हमने देखा है अभी एक्सप्लेन किया है। और यहाँ आके हम इसको कंपाइल करते हैं, देखो क्लास का नाम मैन है, इसके लिए हम इसको उसी तरीके से कंपाइल करेंगे और फिर हम इसको रन करते हैं जावा मैन। जब रन किया तो देखोगे ये चीज़ें पहले प्रिंट हुई है, तो उस टाइम पे क्या हुआ प्रिंट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ ए इज 23 प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ बी इज 67 प्रिंट हुआ। उसके बाद आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ स्वैपिंग का। इस पीरियड में आपकी वैल्यू ए ने बी से चेंज कर ली, बी ने ए से चेंज कर ली। उसके बाद क्या हुआ आपकी स्क्रीन पे ये प्रिंट हुआ, तो देखोगे ये डेड 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 डैश लाइन प्रिंट हुआ। उसके बाद ये प्रिंट हुआ, ये तीनों चीज़ें प्रिंट हुई। तो यहाँ देखोगे ये तीनों चीज़ें प्रिंट हुई। क्या प्रिंट हुई, प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ ए इज 67, पहले 23 था, वैल्यू ऑफ बी इज 23, पहले 67 था। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, दो नंबर को स्वैप कर लिया है। ओके, थैंक यू।